अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स प्रोग्राम टॉप ट्रेंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। व्यूअर्स, चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफनाक कैफियत तारी कर दी है। देखते ही देखते कई ममालिक को अपनी जद में ले लिया है। कोरोना वायरस आउटब्रेक होता जा रहा है। हमारे मुल्क ने क्या इकदाम किए हैं, इसी वजह से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर जैन को, जो हमें कोरोना वायरस के हवाले से बताएंगी कि हमारे मुल्क ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या हमारी पब्लिक भी लॉकडाउन, पूरे मुल्क में लॉकडाउन ऐलानात कर दिए गए हैं, कर्फ्यू नाफिज कर दिए गए हैं, हमारी पब्लिक कहाँ है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, भाई कोरोना वायरस आउटब्रेक क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमारी आवाम को भी इसके ऊपर सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ख़ुद के लिए प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। पहले तो आप ये देखें कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है। जब हमें इसका रूट और ट्रांसमिशन का सब कुछ पता होगा तो हम लोग उसके ऊपर फिर उस चीज़ पे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ले सकेंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं आया है। जो मेडिकल साइंस के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। ये जैसे जैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिहाज से हमें प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट की मजबूरी लॉकडाउन की और सारी चीज़ों की इसलिए बनी कि हमारी कौम साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने WHO ने हर एक ने प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे ऐसे करना है। उस चीज़ के बावजूद पाकिस्तानी नेशन, हम लोग कुछ बहुत थोड़ा तबका है जो सपोर्ट कर रहा है और उन प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स को ले रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जैसे गवर्नमेंट ने या WHO ने कहा है कि वेयरिंग ऑफ मास्क आपने करना है, हाथ बार बार धोने हैं, अगर स्नीज़ आती है या कफ आती है तो अपनी एल्बो को बीच में ले लो, स्नीज़ करते हुए एल्बो को आगे कर लो। तो उन चीज़ों को हमें करना होगा जो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करना होगा। इसी तरह जब चाइना में ये स्टार्ट हुआ है तो चाइनी नेशन ने अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, साथ दिए। उसके बाद अब वो लोग इस चीज़ पे आए हैं कि उनके केसेस डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। इसी तरह हमें पाकिस्तान की नेशन जो है, हमें साथ निभाना होगा। ये पेंडेमिक डिज़ीज़ है, फैल रही है और मज़ीद फैलेगी भी, तो इसलिए हमें हर कदम पे बहुत संभल के चलना है और साथ देना है गवर्नमेंट का भी, और सारी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स जो गवर्नमेंट हमें बता रही है वो करनी होंगी हम लोगों को। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की वजह से कौन से अफराद जो ज़्यादा कह सकते हैं कि हसास है, जिन पर कोरोना वायरस इजीली अटैक कर सकता है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके जो टिपिकल 3 सिम्टम्स हैं वो हम फीवर, ड्राई कफ, उसको हाई ग्रेड फीवर, ड्राई कफ को ले रहे हैं। और इसमें पेशेंट को जो है आपका, उसको आपने बस आइसोलेट करना होता है इस तरह, क्योंकि जो कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 14 डेज़ है। एक पेशेंट का अगर किसी पेशेंट से एक्सपोजर होता है तो उसके 2 to 14 डेज़ में उसके सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि वायरल डिज़ीज़ है तो वायरल डिज़ीज़ खुद ब खुद ही सेटल करती है और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको कोप अप कर जाता है और सेटल कर जाती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी और सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एम्फसाइज़ कर रही है कि आइसोलेट कर लो, अपने आप को घरों में रुक जाओ, तो उसका यही फ़ायदा होगा कि आप अगर एक पेशेंट है समटाइम, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना ओल्ड एज में और चाइल्ड्स में लीथल होगा। जो यंगस्टर हैं जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है वो इसको सर्वाइव कर जाएंगे, वो कैरियर होंगे। किसी को ऑलरेडी क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, कोई स्मोकर है, आपका CLD का पेशेंट है, आपका कार्डिक पेशेंट्स हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी जो है ना वो डिक्रीज़ होती है। आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है, तो वो जो है ना इस चीज़ में ज़्यादा आएंगे कि उनकी इम्यूनिटी को आपको देखना पड़ेगा। चाइना में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डॉक्टर्स थे जो स्पेसिफिक कोरोना वायरस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी भी डेथ केसेस सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में एज यू बीइंग अ डॉक्टर, आपको कैसा देख रहा है कि हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद है, और क्या हमें उस लिहाज से फैसिलिटी दी जा रही है कि हमें भी खदशा है कि हम भी अगर पेशेंट का, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें भी हलाकतों का खदशा ज़ाहिर है?
पहली तो बात ये कि वेंटिलेटर के ऊपर आपने क्वेश्चन किया, तो मेरा ये क्वेश्चन 3-4 होंगे कि अगर वेंटिलेटर लगाना है तो बीइंग अ डॉक्टर हम ये देखते हैं, चूज़ करते हैं और सिलेक्ट करते हैं पेशेंट्स को कि इसको वेंटिलेटर लगाना है नहीं लगाना है। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट को लगाने का फ़ायदा होगा या नहीं और किस पेशेंट को हमने लगाना है। अब वेंटिलेटर सपोर्ट करेगा या नहीं वो वेरी करता है। आईसीयू स्पेशलिस्ट जो हैं वो बेहतर इसके बारे में जो हैं वो राय दे सकते हैं, लेकिन उनसे भी जब हम बात करते हैं तो वो लोग भी चूज़ करते हैं कि इस पेशेंट को लगाना है और इसको नहीं लगाना है, इसको लगाने का फ़ायदा होगा, इसको नहीं होगा। डॉक्टर्स भी रिस्क पे हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ भी रिस्क पे है। आपने देखा है डॉक्टर उसामा की डेथ भी हुई है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट जो है वो किट्स प्रोवाइड कर रही है, मास्क दे रही है, सैनिटाइज़र दे रही है, ग्लव्स दे रही है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कुछ हमें खुद से भी करनी होगी। एज अ गुड सिटीज़न मैं नहीं ये चाहती हूँ कि हम सारा बोझ जो है वो अपनी हम गवर्नमेंट पे डालें। हमें भी पता है हमारी गवर्नमेंट के पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। अब ये वो दौर या इस टाइम वक्त की ज़रूरत नहीं है कि हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे डाल के और सफ़र करें। हमें हैंड टू हैंड खुद भी सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो हमें नहीं दे पा रहे, तो क्या हम बीइंग अ गुड सिटीज़न नहीं कर सकते? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन कि पाकिस्तान में आने वाले 2 माह क्या कोरोना वायरस के पेशेंट में कमी आएगी या मज़ीद बढ़ता जाएगा? अगर हम लोग प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के साथ चलेंगे और जो WHO ने हमें बताई हैं, जैसे डॉक्टर्स के अभी आपने पीछे क्वेश्चन मुझसे किया, तो उसमें पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को भी खुद यही प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी होंगी। मास्क यूज़ करना होगा, आपको बार बार हाथ धोना होगा, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो या सिंपल आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में जो सोप हैं। फिर दूसरा ये है कि आप लोग प्रॉपर डिस्टेंस 1 फीट का या 3 फीट आप एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहो। और बाकी जो आगे हमने इंशाल्लाह अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ली, WHO के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का साथ दिया, तो होप सो हमारे केसेस डिक्लाइन करेंगे इंशाल्लाह। हमारा इस्लाम क्या कहता है इस लिहाज से, इसमें जो इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है और कुरान पाक के मुताबिक जो बीमारियों का इलाज क्या है, जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन है कि मेरे नज़दीक तमाम वायरस, तमाम बीमारियों का इलाज कुरान पाक की इस सूरा में है। अभी जो सजेशंस चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कोरोना वायरस बैट मीट से, एनिमल से ह्यूमन बींग्स में गया या स्नैक मील से गया, तो उन चीज़ों में इस्लाम ने हमें कुछ चीज़ों से रोक दिया है कि ये नहीं करनी भाई। उससे इस्लाम की अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो उसमें ये था कि हम पे लिमिटेशंस लगाई गई हैं, वो अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ के लगाई गई हैं। और हमारा कुरान जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए तो उन्होंने मुकम्मल दीन दिया है। अब मुकम्मल दीन को अगर आप इस तरह देखते हैं कि वो हर ज़माने के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से कंप्लीट कोड दे के गए हैं हमें, तो अगर आज की ज़माने में और इस टाइम वक्त पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको लेके भी चलेंगे तो इस्लाम ने कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ी है। जैसे अगर हम लोग 5 वक्त का कोई नमाजी है तो वो दिन में इतनी दफ़ा हाथ धोता है, कुली करता है और सारा अपना फेस, बॉडी और सारा वॉश करता है, तो उसी को अब WHO या सारी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है प्रैक्टिकली कि भाई हाथ बार बार धो, कुली करो, पानी गर्म पियो। ये सारी ऑलरेडी नबी करीम ने हमें बातें बताई थी। डॉक्टर साहब ये बता दें कि जैसे बाकी वायरसेस हैं कि वायरस कभी मरता नहीं है, तो ये भी एक वायरस है, क्या आप इसको नॉन डिटेक्टिव वायरस करार देंगी फ्यूचर में कि इसकी भी अगर वैक्सीनेशन दरियाफ्त हो जाती है तो किस तरह के पेशेंट पे ये अटैक करेगा और किस तरह के पेशेंट बच सकते हैं? क्या ये नॉन डिटेक्टिव वायरस है? बेसिकली जो वायरस होते हैं वो आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग्स या आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉन लिविंग्स, वो कोई हार्म क्रिएट नहीं करते हैं। वायरस डिजीज़ तब कॉज करता है जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर कर जाता है, क्योंकि वायरस इटसेल्फ, जो अगर मैं कोविड-19 जो है इसकी बात करूँगी तो जो इसका वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है और वो फ्रेजाइल वायरस है। जब तक आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा ये कुछ नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में एंटर हुआ, फिर वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, ऑलरेडी बीमार हैं, बच्चे हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको अटैक करेगा और उन पे सिम्टम्स शो करेगा। जो जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, यंगस्टर्स हैं, और वो फाइट करेंगे और वो निकल जाएंगे। हाँ, अभी ये पेंडेमिक है, आगे जैसे टाइम गुजरेगा, इसकी वैक्सीनेशन आती है ये, तो ये नॉट डिटेक्टेड नहीं, एपिडेमिक फेज़ में चला जाता है कि एक एरिया में स्प्रेड नहीं रह जाएगा और उस तरह।
तो उसके लिए हमारी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है उसको भी देखना होगा, हमारे डॉक्टर्स के साथ हमारी नेशन को चलना होगा और ख़ुद डॉक्टर्स को प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, इसके ऊपर सब कुछ लेके करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या ट्रांसमिट करते हैं। हमारे अपने यूनिफॉर्म्स होते हैं, हमारी स्ट्रेट्स हैं, हमारे हैंड हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं तो मास्क नहीं यूज़ कर रहे, तो हम लोग भी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं, तो हमें भी लेके चलना पड़ेगा इसको। सिर्फ आवाम ही एक दूसरे में नहीं करेगी, हम डॉक्टर्स भी हैं, तो उसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स की WHO ने बड़ी लंबी लिस्ट हम डॉक्टर्स को भी दी है कि ये आपने करना है, तो उसके ऊपर चलना होगा हम सबको। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। नाज़रीन, अगर आज का हमारा आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो ऐसे टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुदारा घरों में रहें, अपने हाथों को साफ करें, आइसोलेट रखें खुद को, मास्क पहने और तमाम जो डॉक्टर्स हैं ने इंस्ट्रक्शन दी हैं इस पर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।